नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 दोहा एकादश इसका अध्ययन करेंगे। इसमें दो लोग हैं, रहीम खान और कबीरदास जी के दोहों का वर्णन किया गया है। तो मैं इनका आपको विस्तृत अर्थ बताऊंगी। तो संत कबीरदास, रहीम खान खाना और कविवर वृंद को हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है। इन्होंने अपने दोहों में जीवन की सच्चाई भर दी है। इन दोहों से सीख लेकर व्यक्ति सच्चाई, परोपकार, परिश्रम आदि को अपनाकर जीवन सफल बना सकता है। यानी कि रहीमदास जी, कबीरदास जी और कविवर वृंद, इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं वो जीवन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित हैं। तो चलते हैं हम दोहे के नाम। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच को तप के समान और झूठ को पाप के समान बताया गया है। कवि कहते हैं कि जिसके मन में सच है उसी के मन में ईश्वर वास करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात दूसरे दोहे में कवि जी कहते हैं कि सज्जन का स्वभाव, साधु माने होता है सज्जन, सज्जन का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप मूल तत्व को अपने पास रख लेता है और खोखली चीज़ों को दूर फेंक देता है, उड़ा देता है। कबीरा संगत साधु की, हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। तीसरे दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि सज्जन का साथ दूसरों को की पीड़ा को दूर कर देता है, जबकि दुष्ट लोगों का साथ दिन रात छल कपट के कारण कष्ट ही देता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपहु शीतल होए। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं वाणी का महत्व इतना होता है कि मीठी वाणी बोलने से अहंकार दूर हो जाता है, मनुष्य दूसरों को सुख प्रदान करता है और स्वयं को भी सुख का अनुभव करता है। आगे चलते हैं हम। अब हम रहीम जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा वापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अब रहीम जी कहते हैं कि गरीबों का हित करने वालों को ही बड़ा आदमी बताया गया है। कभी कहते रहीम जी कहते हैं कि गरीब सुदामा से मित्रता करना कृष्ण की महानता थी। तरुवर, दूसरा देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। दूसरे दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़, तरुवर माने होता है पेड़, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, इसी प्रकार सज्जन अपनी एकत्रित संपत्ति का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। तीसरे दोहे पे आते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तीसरे दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि उन लोगों को मरा हुआ बताया गया है
जो लोग किसी के से कुछ मांगने के लिए जाते हैं यानी भीख मांगते हैं, तथा उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जो भीख देने से मना कर देते हैं। चौथे दोहे पे आते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। चौथे दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हीरे को अपना मूल्य स्वयं बताने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार महान लोगों को स्वयं अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कवि वृंद जी को। तो पहला दोहा है। स्वाति के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अर्थात कवि कहते हैं कि शिक्षा का महत्व इसमें बताया गया है। कह रहे हैं कि शिक्षा की एक अद्भुत बात है, यह बांटने से बढ़ती है और ना बांटने से कम हो जाती है यानी घट जाती है। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा को पौन। दूसरे दोहे के माध्यम से कवि वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार पंखे को हिलाने डुलाने से ही हवा मिलती है, उसी प्रकार मेहनत करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तीसरे दोहे पर हम आते हैं। दियो अवसर को भलो, जासो सुधर काम, खेती सूखे बरसिबो, घन को कौनो काम। अर्थात कवि कहते हैं जिस प्रकार खेती सूखने के बाद वर्षा होने का कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार अवसर निकल जाने के बाद कोई भी कार्य महत्वहीन हो जाता है। अतः सही अवसर पर कार्य करना आवश्यक है, यानी कि जो भी व्यक्ति सही अवसर पर कार्य को करता है, सही अवसर पर अपने निर्णय को लेता है, वही व्यक्ति आगे जीवन में जाकर सफल होता है। तो आशा है कि आपको पाठ 15 एकादशा जो दोहा है 3 कवियों के द्वारा, कबीर, रहीम और कवि वृंद का मैंने अर्थ समझाया। धन्यवाद।